स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फॉरएवर प्रयास एजुकेशन चैनल में। और मैं डॉक्टर शशि शास्त्री एनसीईआरटी कक्षा 9 के क्रम में आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहला पाठ यानी कि प्रथम पाठ। और उस प्रथम पाठ से भी पहले आज हम पढ़ेंगे मंगल कामना यानी कि मंगलम। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके हो सकता है एग्जाम में कभी ना पूछा जाए, लेकिन इससे संबंधित जो भी इसमें विषय है ये ज्ञान आपको होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसके शुरू में हम उसके लिए मंगल होने की कामना करते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 9। तो सबसे पहले आपकी पुस्तक में दिया हुआ है मंगलम। ये आप नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, आप एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसीलिए आपकी पाठ्य पुस्तक में ये मंगलम लगाया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं। यस्याम समुद्र उत सिंधोर आपो यस्याम अन्नम कृष्टय संबभूव यस्यामिदं जीवन्ति प्राणदेजत सानो भूमि पूर्यपेयो दधातु। कहते हैं जिस प्रकार से अब हमने यहाँ एक मंत्र पढ़ा, अब हम क्या करेंगे, इसका अन्वय करेंगे और अन्वय करते हुए हम इसके अर्थ को समझेंगे। कहते हैं कि यश्याम जिस प्रकार से या जिसमें, यश्याम का मतलब होता है जिसमें, यश्याम उसके आगे कहा समुद्र, यश्याम समुद्र जिस समुद्र में, और उसके साथ साथ कहते हैं कि उत सिंधु आपो, सिंधु होती है नदी, कि जिस प्रकार से, जिस आपको मतलब महासमुद्र में, कि जिस प्रकार से समुद्र में या महासमुद्र में नदियां आकर के, सिंधु नदियां आकर के यशमान अन्नम कृष्टय संभवु अपना जो जल है वो उसमें ला करके डालती हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस जल से यशमान उससे अन्नम कृष्टय संभवु अनेक प्रकार के अन्न है, और साथ में कृष्टय कृषि भी संभवु उसी से होती है। कि यस्याम जिसमें, समुद्र में, जिस महासागरों से या जिस नदियों से, और उन नदियों से प्राप्त होने वाले जल से, या उन नदियों में जो जल विद्यमान है उससे हमारे द्वारा या हमारे लिए अनेक प्रकार के जो अन्न है वो, साथ में कृषि है संभवु वो भी अच्छी प्रकार से होती है। यश्यामिदम जीवंती प्राण देजत सानो भूमि पूर्यपेयो दधातु। यश्यामिदम जिससे ही, जिस किससे, इस भोजन देने वाले अन्न से, हमें जो भोजन देता है उस अन्न से, और नदियों के द्वारा प्राप्त होने वाले जल से, इन सब से ही हम लोग क्या करते हैं, जीवंती जीते हैं या सांस लेते हैं। प्राण देजत इन्हीं के द्वारा हमारे प्राण हैं वो चलते हैं। सानो भूमि पूर्व पेयो दधातु, सानो ऐसी ये जो हमारी मातृभूमि है, इसके द्वारा हमें, सबसे पहले इस भूमि के द्वारा हमें पूर्व पेय दधातु, जो सबसे पहले हमें यानी कि अन्न और जल जिसको हम खा करके हमें प्राण प्राप्त होते हैं वो हमें दधातु प्रदान करे। यहाँ विनती की गई है कि नदियां और समुद्रों का जल हमारे लिए हमेशा ही उनमें विद्यमान रहे। क्यों विद्यमान रहे? क्योंकि उस जल से हमें अन्न प्राप्त होगा और साथ में उस अन्न से हम कृषि कर सकेंगे। तो इस प्रकार से वो हों, और उस अन्न को खा करके हमारे प्राण चलते हैं या हमें जीवन प्राप्त होता है। और इसी प्रकार के हमारी जो वसुंधरा है या जो हमारी पृथ्वी है, मातृभूमि है, वो हमें अनेक प्रकार के खाने और पीने के पदार्थ है दधातु देने वाली हो या हमें प्रदान करती रहे। तो ये एक छोटा सा मंगलाचरण या मंगल कामना यहाँ आप लोगों के द्वारा की गई है। अगला है यस्याश्च चतस्रः प्रदिशः पृथ्व्यां यस्यामन्नं कृष्टय संबभूव या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत सानो भूमिर्गोर्वस्य पिण्य दधातु। कहते हैं कि यशान चतस्र, चार, चतस्र यानी कि चार, जिस प्रकार से प्रदिश दिशाएं, जिस प्रकार से चार जो दिशाएं हैं, पृथ्वीयाम यशमान अन्नम कृष्टय संबभू, और साथ ही साथ कुछ उसकी उपदिशाएं भी होती हैं। और कहते हैं कि उसी प्रकार से जो पृथ्वी है उसके ऊपर भी यश्याम अन्नम अनेक प्रकार के जो अन्न है, फल है, ये वो कृष्टयम कृषि है, संबभू देने वाली हो, या इसी प्रकार से हमें देती रहे, हमारे लिए बनी रहे। कि हमारे ये जो है जिस प्रकार से चार दिशाएं और उपदिशाएं हैं, और उनके द्वारा या उसी प्रकार अनेक प्रकार के जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी, हम इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जो अन्न है और कृषि है, कृषि इसका मतलब यहाँ फल फूल साग सब्जी इत्यादि से है, वो सब हमें संबभू हमारे लिए हों या वो सब हमारे लिए बने रहे,
या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत सानो भूमिर्गोर्वश्यन्य ददातु। और कहते हैं कि या बिभर्ति, या जो बिभर्ति अनेक प्रकार के, बहुधा मतलब अनेक प्रकार के, और साथ ही कहती है प्राणदेजत प्राणियों को, जो अनेक प्रकार के प्राणियों को, बिभर्ति प्राण देजत यानी कि प्राण देती है या प्राणों को धारण करती है, कि जो भूमि हमें अन्न जल देती है उसी के द्वारा इस भूमि पर रहने वाले, यानी कि उस भूमि की ही कृपा है कि इस भूमि पर रहने वाले लोगों को प्राण देजत हमें प्राण देती है। क्योंकि पृथ्वी अगर नहीं हो, पृथ्वी के ऊपर ही हमारे लिए खाने के लिए, पोषण के लिए अन्न जो है वो पैदा होता है, और उस अन्न से ही हमारा भरण पोषण होता है, तभी हमारी सांस है वो चलती है। सानो भूमिर गौरवश्यन ददातु, गौरवश्य ददातु, कहते हैं कि ऐसी वो भूमि है जो हमें गो इत्यादि जो पशु हैं जिनके द्वारा हमें दूध इत्यादि की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से भी देने वाली होगी। यानी कि वो हमें अनेक प्रकार की जो क्या देती है, प्राकृतिक चीजें देती है, जो हमें अनेक प्रकार के अन्न जल तो देती है, साथ में हम उस पृथ्वी के ऊपर पशु भी हैं, गो इत्यादि पशु हैं, वो मातृभूमि उनकी भी रक्षा करती है, उनके लिए भी घास इत्यादि उत्पन्न करती है जिसको कि पशु चरते हैं, और उन पशुओं से प्राप्त होने वाला दुग्ध है जिससे अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, और उनको खा करके मनुष्य अपने प्राणों की रक्षा करता है। तो इसलिए ये सारी चीजें हमारी संपत्ति में आती है। तो कहते हैं कि इस प्रकार की हमें संपदा या संपत्ति देने वाली बनी रहे, ये पृथ्वी हमारे लिए बनी रहे। जन्म बिभर्ति बहुधा विवाश्चरम नाना धरणम पृथ्वीम यथोकसम सहस्रम धारा द्रविणस्य मेदुहाम ध्रुवे वे धेनुरन्न स्फुरन्ति। कहते हैं कि जन्म बिभर्ति बहुधा विवाचसम, विवाचसम का मतलब होता है बोलचाल की जो भाषा होती है, जन्म लोग हैं वो, बिभ्रति बहुधा कहते हैं कि अनेक प्रकार की बोलचाल वाले, भाषाओं वाले अनेक प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। साथ ही साथ में नाना धर्माणाम पृथ्वी यथोकसम, नाना धर्माणाम, नाना का मतलब होता है अलग अलग, अनेक प्रकार के धर्म को अपनाने वाले भी पृथ्वी के ऊपर यथोकसम इसी प्रकार से एक समान लोग यहाँ रहते हैं। सहस्रम धारा द्रविणस्य, सहस्र का मतलब होता है हजार, हजार धाराओं का द्रविणस्य, और जो द्रविण है उनका, यानी कि हजार धाराओं रूपी जब पृथ्वी है, यानी कि हजारों धाराओं के रूप में हमें बहुत कुछ देती है। कहीं पृथ्वी से ही कहीं हमें रत्न मिल रहे हैं, कहीं हमें जो भूमिगत चीजें हैं वो प्राप्त हो रही हैं, कहीं से हमें तेल की प्राप्ति हो रही है, तो कहीं से पेट्रोलियम प्राप्त हो रहा है, कहीं से हमें जल प्राप्त हो रहा है, पृथ्वी से कहीं पहाड़, पृथ्वी के ऊपर ही पहाड़ है तो उन पहाड़ों से हमें अलग अलग प्रकार के इमारती पत्थर प्राप्त हो रहे हैं, जड़ी बूटियां प्राप्त हो रही हैं। इसी प्रकार से कहीं ये प्लेन है तो वहां हमें, जहाँ मैदानी क्षेत्र है वहां हमें भरपूर अन्न को देने वाली है। तो इसलिए इसको सहस्र धाराओं वाली, यानी कि हजारों धाराओं के रूप में, क्योंकि ये पृथ्वी हजारों धाराओं के रूप में हमें कुछ ना कुछ देती है, तो और उसका हम क्या कर रहे हैं, हजारों धाराओं का दोहन उसी प्रकार से कर रहे हैं, जैसे अब बताएंगे कैसे कर रहे हैं, जैसे मेदुहाम ध्रुवेव धेनु स्फुरन्ति, जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि जिस प्रकार से दुहाम दोह लेते हैं, ध्रुवेम निश्चित रूप से, धेनु जो गाय होती है, यानी कि जिस प्रकार से दोहन कर लेते हैं गाय का बिना किसी बाधा के, बिना किसी मुसीबत के, उसी प्रकार से हमें ये जो पृथ्वी है ये हमें अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के जो विभिन्न रत्न इत्यादि हैं, विभिन्न अन्न हैं, अनेक प्रकार की संपत्तियां हैं, वो सब देने वाली है। तो ऐसे ही ये हमें देती रहे, उसी प्रकार से ये पृथ्वी हमारे लिए बनी रहे। तो ये आपकी मंगल कामना छोटे सा यहाँ, उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रथम पाठ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, पूरी सीरीज हम क्रम से पढ़ेंगे, प्रथम पाठ से लेकर के अंतिम पाठ तक हम पहले उसका अनुवाद करेंगे, उसके बाद में उसका अभ्यास भी करेंगे। आपको अगर कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज हमारा ये पहला पाठ मंगलाचरण था। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल नई वीडियो के साथ नई क्लास में हम फिर से मिलेंगे,
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली और वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय से मिलती रहे। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।